नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम जानेंगे बच्चों में बेड वेटिंग या बिस्तर गीला करने के कारण, लक्षण, जांच और इलाज के बारे में विस्तार से। यह समस्या बहुत से बच्चों के अंदर पाई जाती है और माता पिता के लिए चिंता का कारण बनती है। बेड वेटिंग को मेडिकल लैंग्वेज के अंदर एन्यूरेसिस कहा जाता है। यह तब होता है जब बच्चा नींद में पेशाब पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। सामान्यतया बेड वेटिंग 7 साल की उम्र से पहले कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। अगर 7 साल की उम्र के बाद भी बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है तो यह एक चिंता का विषय हो सकता है। अब हम बात करते हैं बच्चों में बिस्तर गीला करने या बेड वेटिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं। बेड वेटिंग के कारणों में सबसे पहला है ब्लैडर का साइज छोटा होना। कई बच्चों में ब्लैडर का साइज छोटा होता है जिससे वो रात के टाइम में बनने वाले यूरिन को पूरी तरह से स्टोर नहीं रख पाते हैं और उनमें बेड वेटिंग हो सकती है। इसका दूसरा कारण हो सकता है अगर ब्लैडर को कंट्रोल करने वाली नर्व्स का डेवलपमेंट स्लो हो रहा है तो ये नर्व्स प्रॉपर सिग्नल नहीं दे पाती हैं ब्लैडर के फुल होने का, जिससे भी बेड वेटिंग की समस्या हो सकती है। इसका तीसरा कारण हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे एडीएच हार्मोन की कमी। इस हार्मोन की कमी से पेशाब ज्यादा बनता है जिससे बेड वेटिंग की समस्या ज्यादा कॉमन हो जाती है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोते हैं, इसलिए उन्हें नींद के दौरान पेशाब के बारे में कोई आभास नहीं होता है। चौथा इसका कारण हो सकता है फैमिली हिस्ट्री। अगर माता या पिता में से किसी एक को ऐसी समस्या बचपन में रही हो तो उनकी संतानों के अंदर भी ऐसी समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला कारण इसका हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस। अगर बच्चे के ऊपर स्कूल में या फैमिली में बहुत ज्यादा दबाव हो या फिर किसी तरह के बदलाव के कारण एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने या कोई भी चेंज, घर चेंज करने, खेल का मैदान चेंज होने या स्कूल चेंज होने जैसे बदलावों के कारण भी बच्चों में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसका अगला कारण हो सकता है यूटीआई या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। अगर ऐसी समस्या यूटीआई की वजह से है तो आपको इसके साथ कुछ लक्षण और देखने को मिल सकते हैं, जैसे पेशाब का रंग हल्का गुलाबी या लाल होना, पेशाब करते समय जलन या दर्द महसूस होना। कई बार बेड वेटिंग स्लीप एपनिया का एक साइन हो सकता है। स्लीप एपनिया एक बीमारी है जिसमें रात को सोते समय कुछ समय के लिए सांसें रुक जाती हैं। स्लीप एपनिया का कारण बच्चों में ज्यादातर टॉन्सिल्स या फिर एडिनॉइड्स की वजह से हो सकता है। ऐसे बच्चों में खर्राटे लेने और साथ ही गहरी नींद के सिम्टम्स भी मिलेंगे। ऐसे बच्चे जो यूजुअली रात को बेड वेटिंग नहीं करते हैं, उनके अंदर अगर बेड वेटिंग स्टार्ट हो जाए तो यह डायबिटीज का संकेत भी हो सकता है। कब्ज की समस्या होने पर ब्लैडर पर ज्यादा दबाव पड़ता है जिससे भी बेड वेटिंग की समस्या हो सकती है। अगर आपके बच्चे में बेड वेटिंग की समस्या है तो आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि इसका समाधान हम जीवन शैली में बदलाव, कुछ ब्लैडर ट्रेनिंग्स, कुछ मॉइस्चर अलार्म्स या कुछ मेडिसिन का यूज करके पूरी तरह से कर सकते हैं। अब हम बेड वेटिंग के लक्षणों की बात करते हैं। बार बार रात में बिस्तर गीला करना, कभी कभी दिन में भी पेशाब का निकल जाना। अगर संक्रमण की स्थिति हो तो पेशाब करते समय जलन या दर्द भी महसूस हो सकता है। इस समस्या के कारण बच्चा कई बार नींद में चौंक कर उड़ जाता है। बेड वेटिंग के इन्वेस्टिगेशंस के तौर पर डॉक्टर्स ज्यादातर बच्चे की हिस्ट्री लेते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। जरूरत पड़ने पर कई बार यूरिन टेस्ट या अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है ताकि किसी गंभीर बीमारी की संभावना को रूल आउट किया जा सके। बेड वेटिंग के इलाज के लिए पहला कदम हम उठा सकते हैं जीवन शैली में बदलाव, जैसे रात को सोने से पहले बच्चे को टॉयलेट भेजें, दिन में बच्चे को पर्याप्त पानी दें, लेकिन रात को सोने से 1-2 घंटे पहले कोई भी लिक्विड जैसे दूध या पानी न दें। सोने से पहले कैफीन वाले पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक, चाय या फिर चॉकलेट दूध न दें। बच्चे को डांटे नहीं बल्कि प्यार और सपोर्ट से उसका साथ दें।
दूसरा इसके लिए है बिहेवियरल थेरेपी। इसमें बेड वेटिंग अलार्म का यूज किया जा सकता है। यह अलार्म बच्चे को पेशाब आने पर जगा देता है। इसी में दूसरा तरीका हो सकता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब भी बच्चा कभी पेशाब न करे या रात भर सूखा रहे तो उसे अप्रिशिएट करें, शाबाशी दें या फिर कोई इनाम दें। डॉक्टर्स कभी कभी डेस्मोप्रेसिन जैसी दवाएं भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ये दवाएं रात के समय पेशाब कम बनने देती हैं। कुछ मामलों में एंटीकोलिनर्जिक दवाएं भी दी जा सकती हैं। ध्यान रहे, जब भी दवाइयों का इस्तेमाल करें डॉक्टर की सलाह से ही करें। अगर किसी बीमारी की वजह से ऐसी समस्या हो रही है जैसे कब्ज या फिर यूटीआई की वजह से, तो पहले कब्ज या यूटीआई का इलाज करवाएं। बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखें। परिवार और स्कूल में बच्चे को समझें, उसका मजाक न बनाएं। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ज्यादातर बच्चे बड़े होने पर समय के साथ साथ अपने आप ही इस समस्या से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, बच्चों में बेड वेटिंग एक आम समस्या है और सही समय पर इसकी पहचान और मैनेजमेंट करके हम इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो बाल रोग विशेषज्ञ या पीडियाट्रिशियन से परामर्श अवश्य लें। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।